नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। काफ़ी दिनों से मीरा भाईंदर शहर में पानी की किल्लत का मसला सर उठाए हैं। प्रशासनिक रूप से तैयारी की जा रही है कि पानी की किल्लत को दूर किया जाए, इस तरह का दिखाया जा रहा है, बयान भी आ रहे हैं प्रशासनिक, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। मीरा भाईंदर शहरवासी आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसके चलते राजनीतिक दल भी अपनी रोटियां सेकने में जुटे हुए हैं। मीरा भाईंदर शहर के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की उप जिला प्रमुख तथास्तु फाउंडेशन बैनर के तले इस फाउंडेशन की अध्यक्षा रेशमाताई तपासे द्वारा पिछले 2 दिन से मीरा रोड के गोल्डन नेस्ट सर्कल पर आमरण अनशन चल रहा है, ताकि शहर में जो पानी की किल्लत है उसे ख़त्म किया जाए। पूरी तरह से ख़त्म करने के मकसद से ही 2 दिन से रेशमाताई तपासे यहाँ पर बैठी है, आंदोलन कर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनकी क्या मांगे हैं और वो अपना आंदोलन कब तक वापस लेगी या कब ख़त्म करेगी। मैं जब से निवेदन दे रही हूँ तब से मुझे लग रहा है ये तीसरे आयुक्त आए हैं। उसके पहले खदगांवकर, राठौड़ जी, डांगे और अभी जो है, लेकिन इनका क्या है ना, ये इसमें से पल्ला झाड़ रहे हैं। इनका सभी का एक ही जवाब है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये MIDC की जिम्मेदारी है, वो लोग देखेंगे, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम लोग किसको जाके सवाल पूछेंगे? मुद्दा ये है, बहुत बार चर्चा की कोशिश की, निवेदन दिया, लेकिन वहाँ से पॉजिटिव कुछ नहीं आ रहा है। तब जाके आखिर में ये लोकशाही के हिसाब से हमने ये हथियार उठाया है कि अनशन पे बैठे हुए हैं। जब तक कमिश्नर दिलीप ढोले और जो अभियंता है वो आके सामने से हमें लिखित रूप में नहीं दे, तब तक ये चलता रहेगा। पिछले 2 दिन से आप बैठे, आज का दूसरा दिन निकला है। अब तक का महानगर पालिका ने आपसे किस प्रकार की बातचीत की है? आपका अनशन वापस लेने के लिए क्या कोशिशें की गई? अनशन पे बैठने से पहले उनका एक जवाब आया, लेकिन वही जो घिसा पिटा जो जवाब है, वही उनका जवाब है कि यहाँ इतना पानी आना चाहिए स्टेम से, MIDC से, लेकिन मीरा भाईंदर में उतना पानी नहीं दे रही है। या शिलफाटा में जो पाइपलाइन फूटती है, 40 साल पुरानी पाइपलाइन, वही जो उनका घिसा पिटा जो जवाब है। 75% उनका काम हो चुका है, बाकी थोड़ा ही काम बाकी है। हमेशा का पानी आ जाए, लेकिन जो थोड़ा काम बाकी है, जो उनका कहना है, जो हमने तो नहीं देखा है, वो थोड़े काम में मीरा भाईंदर वालों को क्या पानी नहीं मिलेगा? मतलब जिएंगे ऐसे हम लोग? मैडम, इसी पानी की किल्लत को देखते हुए मीरा भाईंदर शहर में चाहे शिवसेना हो या BJP हो, इन दोनों पार्टियों में भी आपस में राजनीतिक वाद विवाद चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि दोनों की फेल्यूर के चलते शहर के लोगों को किल्लत से जूझना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आपके पानी की किल्लत का मसला जो है, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मुद्दा बना हुआ है, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए? आप बोल सकते हो कि क्योंकि अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, ये तो आम जनता भी समझ रही है कि इलेक्शन नज़दीक है, सर पे हर कोई पानी का मुद्दा, क्योंकि आमदार की हो गया, खासदार की हो गया, पालिका का इलेक्शन हो गया, पानी के मुद्दे पे आप पत्रकार भाइयों को भी पता होगा, जाहिरातनामा था उनका, 24 घंटा पानी आएगा मीरा भाईंदर में। तो क्या आया 24 घंटा पानी? हमें 24 घंटे में एक बार भी पानी देंगे तो बहुत हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है ना, मुझे एक चीज़ सच में समझ में नहीं आ रही कि जो सत्ता में बैठे, जो भाईंदर, मीरा भाईंदर में सत्ता में जो है, या महाराष्ट्र सरकार में जो है, ये जो 4-5 पार्टियां जो खेल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके अगेंस्ट आंदोलन पे जा रहे हो पानी के लिए। मीरा भाईंदर में तो महापौर भी आपका है, 60 के ऊपर नगर सेवक भी आपके हैं, तो दिक्कत क्या है? इसके पहले सरकार महाराष्ट्र में आपकी थी, केंद्र में भी आपकी सरकार अभी भी है, या जो आमदार खासदार एक ही पार्टी के हैं। हमने आपको क्यों चुन के दिया हुआ है? ताकि मीरा भाईंदर को आप प्रतिनिधित्व करते हो ना, तो मीरा भाईंदर को आप जो आमदार है महाराष्ट्र लेवल पे, आप इनके सवाल उठाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है सालों से, या जो खासदार है वो केंद्र में जाके ये सवाल उठाए क्यों मीरा भाईंदर पे अन्याय हो रहा है। लेकिन क्या आप लोग ये करते हो? अभी परसों की मैंने न्यूज़ पढ़ी कि हमारे MLA हैं प्रताप सरनाइक जी, उन्होंने एक पत्रक दिया। क्यों? सरकार, मुख्यमंत्री आपका बैठा हुआ है वहाँ पर, लोगों को लेके जाओ मंत्रालय के बाहर, हम लोग अपना गुस्सा दिखाएंगे वहाँ पर। ये पत्र व्यवहार का खेल आप जनता को कितने दिन तक दिखाओगे, जबकि सरकार वहाँ पे आपकी है, यहाँ पे BJP की सरकार है। आप किसको ये खेल नचा रहे हो? और आप जो आंदोलन, ये मोर्चा वगैरह जो नाटक चल रहा है आपका, ये किसके खिलाफ हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये आम जनता जो है वो अभी होशियार है, उनको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। और आप बोल रहे हो वो एकदम बराबर है कि इलेक्शन पास में आ रहा है। इलेक्शन पास में आ रहे, कहीं इसी
इसी को ध्यान में रखते हुए आप भी तो यहाँ पर उपोषण के लिए नहीं बैठे हैं कि आप भी अपना एक वजूद यहाँ पर बना पाए, एक मुद्दा आप उसको ढूंढा पाए। मेरा आप अगर देखेंगे पिछले 2017 से मैं अकेली, मुझे लग रहा है मेरा भाईंदर में लेडी होंगी कि मैंने 2017 से पानी के लिए मैंने पत्र व्यवहार किया है। जब भी मैं कमिश्नर से मिलती हूँ सिर्फ पानी के मुद्दे को मिलती हूँ, क्योंकि पानी, अगर मेरा भाईंदर में पानी आ रहा है तो एक जगह पे पानी है, दूसरी जगह पे पानी क्यों नहीं है, ये पहला सवाल। या आपको पता है कि 5 दिन यहाँ पे पानी नहीं आने वाला है, तो जहाँ पे बड़े बड़े बिग बॉस बैठे हुए हैं वहीं पे आप पानी दोगे। तो जहाँ पे पाइपलाइन फूटे वहाँ पे आपका तो ध्यान नहीं है। जहाँ पे काशी मेरा में काफ़ी टाइम से पानी बह रहा है वहाँ पे क्या आपने वो किया? या जहाँ पे पानी की चोरी हो रही है क्या आपने वो किया? जो शौचालय या जो गार्डन बना है वो ठेकेदार चला रहा है, उनके लिए जो आप बीएमसी का पानी वेस्ट कर रहे हो उनके लिए क्या बोरिंग नहीं हो सकती? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम चल रहा है, क्या नगर पालिका ने खुद किया है ये? या जो नए नए विकास काम जो डेवलपर हो रहा है, डेवलपिंग का काम, अगर आपके पास सफिशिएंट पानी नहीं है तो आप नए लोगों को क्यों यहाँ पे ला रहे हो? या नया विकास काम क्यों है? स्टॉप कर दो ना आप। आखिरी क्या बात कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को कि आप कब ये आंदोलन वापस लेंगे और आप क्या चाहते हैं इस उपोषण के माध्यम से? मेरा अगर आपके माध्यम से अगर हमारे जो सम्माननीय कमिश्नर साहब अगर ये वीडियो देखेंगे या अभियंता वाकोड़े साहब, तो मेरी एक विनती रहेगी कि अभी आप अंत देख रहे हो मेरा भाईंदर की जनता का, क्योंकि अभी लोगों की जेब में सच में पैसा नहीं है। जो टैंकर के पीछे जा रहे लोग पेट पाले कि पानी के लिए पैसा डाले, तो जब तक हमारे कमिश्नर जो दिलीप ढोले साहब है, क्योंकि उनकी तरफ से हमें ये जवाब आ रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए जब तक दिलीप ढोले साहब और वाकोड़े साहब यहाँ पे आके लिखित रूप से अगर हमें देते नहीं कि इसका हल आप क्या निकालने वाले हो, क्योंकि जब तक आपका काम चलता रहेगा, सूर्याधरण तो आपको भी पता है सालों से चल रहा है, तो इसके चलते इसके बीच में क्या मेरा भाईंदर की नागरिक जो जनता है वो प्यासी रहेगी? तो इसके लिए यहाँ पे आके उनको जवाब देना है लिखित स्वरूप से, तब जाके ये अनशन पीछे हटेगा। तब तक जब तक वो नहीं आते हैं, वो हल्के में ले रहे हैं शायद, जब तक नहीं आते तब तक चलता रहेगा ये थी तथास्तु फाउंडेशन की अध्यक्षा रेशमा तपासे, जो पिछले 2 दिनों से मीरा रोड के गोल्डन सर्कल पर यहाँ पर एक स्टेज पर उपोषण के लिए बैठे हैं और उन्होंने ठान रखा है कि जब तक मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले और संबंधित विभाग के अधिकारी उन्हें आकर लिखित रूप से आश्वासित नहीं करते हैं कि किस तरह से पानी की किल्लत का मसला हल किया जाएगा, शहर में जो पानी की कटौती की जाती है उसे अब ख़त्म किया जाएगा, ये मसले का हल या इस सवाल का जवाब उन्हें लिखित रूप से नहीं मिलता है, तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेगी, अपना आंदोलन पीछे नहीं लेगी और ना ही ख़त्म करेगी। साथ में ही 2 अलग अलग सवाल उन्होंने राजनीतिक पार्टी के नेताओं के लिए भी खड़े किए हैं, जिसमें से शिवसेना के लिए उनका सवाल है कि शिवसेना का पालक मंत्री है, शिवसेना का आमदार है, शिवसेना का खासदार है और शिवसेना का ही जल विभाग का मंत्री है। इतने मंत्री, इतने नेतागण होने और राज्य में भी शिवसेना की सरकार होने के बावजूद मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता और भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े करते हुए रेशमा तपासे ने कहा है कि वो 21 तारीख को जो आंदोलन करने जा रहे हैं वो आंदोलन किसके लिए किया जा रहा है और उसका क्या मकसद है और उस आंदोलन से क्या होगा, ये भी सवाल उन्होंने बीजेपी के लिए खड़ा किए हैं। अब देखना है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मुद्दे को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है, क्या उनके इस कार्य से नागरिकों की प्यास बुझेगी? नागरिकों के सामने जो शहर में पानी की किल्लत का मसला है क्या वो दूर हो पाएगा? देखना है कि कब मनपा आयुक्त और संबंधित विभाग के अधिकारी आकर इन्हें लिखित रूप से आश्वासन देते हैं और क्या वो उस आश्वासन के बाद में सेटिस्फाई हो पाएंगे और हमारे शहर की पानी की प्यास जो है वो बुझ पाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।